हंस के बालक को सिखाया नहीं जाता कि कैसे दूध अलग किया जाता है, कैसे पानी अलग किया जाता है। वो जन्म से जानता है, जन्म से जानता है। इसलिए जन्म के गुण दोष विधाता विभागा। मेरे भरत को आज से नहीं, जन्म से गुण है जो मैं बोल रहा हूं। गरी गुण पे तजी अब गुणवारी, निज जस जगत की न उजियारी। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके गुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश में, अपने यश से जगत में प्रकाश कर दिया है। अभी तो मिले नहीं भरत जी, लेकिन राम जी बता रहे तो प्रकाश हो गया। निज यश जगत कीन उजियारी। पिताजी की आज्ञा का पालन करके मैं वन में आया, मेरा यश उतना नहीं बढ़ा जितना भरत का। क्यों? संस्कृत रामायण काल लिख रहे हैं, नास्ति भरता समो त्यागी, नास्ति भरता समो धीरा। भरत के समान कोई धैर्यवान नहीं, भरत के समान कोई त्यागी नहीं है। और नास्ति भरता समो नुजा, भरत के समान कोई छोटा भाई नहीं है, न भूतो न भविष्य। मान लक्ष्मण जी ने पूछ लिया कि आप में त्याग नहीं है? राम जी ने कहा मेरे में त्याग नहीं है। राजीव लोचन राम चले तेज बाप को राज बटाओ कि नहीं। जिस राज्य पर आपका वास्तविक अधिकार था उसको आपने ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई प्याऊ पर पानी पीकर आगे बढ़ जाए, लौटकर नहीं देखा उसको। राम जी ने कहा उसका एक कारण है कि पिताजी ने मुझसे कहा कि राज्य लो, मैंने स्वीकार कर लिया कि हाँ लूंगा, ले लूंगा, आपकी आज्ञा पालन करूंगा। सवेरे पता लगा कि मां ने वरदान मांगा है तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन भरत ने तो स्वीकार नहीं किया, जबकि पिता ने मां को वचन दिया है और ये बात निश्चित हो चुकी है कि भरत राजा बनेंगे, लेकिन भरत ने स्वीकार ही नहीं किया। इसलिए मुझसे बड़ा त्यागी है। नास्ति भरता समो धीरा, मेरे से अधिक धैर्यवान भी है। भगवान का एक गुण है कि अपने भक्तों को अपने से ऊपर उठाना। यदि हनुमान ना होता तो मैं मारा जाता। माधुर्य में और ऐश्वर्य में एक अंतर है। वल्लभाचार्य जी वृंदावन की रेती में बैठ करके ठाकुर जी का पूजन कर रहे थे। लड्डू गोपाल सामने रखे थे और 3 घंटे नेत्र बंद करके वो ध्यान करके भजन करते थे। लड्डू इतना भर के रख दिया था जैसा आपने रखा है जी भर के। तो एक बंदर आया और लड्डू उठाकर ले गया। तो वे गोपाल जी की मूर्ति उछल करके वल्लभाचार्य जी की छाती से चिपट गई। वल्लभाचार्य जी का ध्यान टूट गया और का प्रभु तो लाला क्या हुआ? का भजन बाद में करना, पहले मुझे बचाओ। का क्यों? कब वो बंदर आया था, एक लड्डू ले गया और फिर से ताक रहा है, फिर आएगा, मुझे डर लग रहा है। चलो यहां से भागो, यहां मत बैठा करो, मैं बंदरों से बहुत डरता हूं। वल्लभाचार्य जी ने कहा त्रेता में इतने बड़े बड़े बानर कटकटाते थे, गरजते थे, तब तुमको डर नहीं लगा? उन्हीं के बीच रहते थे, उन्हीं के बीच सोते थे, आज इतने से बंदर से डर रहे हो? भगवान 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 कुछ नहीं, चुप बैठो, मुझे भजन करने दो। लड्डू गोपाल बैठ गए। अब क्या हुआ कि जैसे नेत्र खोला लड्डू गोपाल दृश्य। 3 दिन 3 रात वल्लभाचार्य जी की मूर्छा नहीं खुली। भगवान कहां गए? चौथे दिन भगवान गोपाल जी ने आकर के कपोल पर कोमल कोमल हाथ रखा, से आंख खोली और लिपट गए। कहां चले गए थे प्रभु? भगवान ने कहा पहले ये निर्णय कर लो कि तुम मुझे ऐश्वर्य में मान रहे हो कि माधुर्य में। यदि तुम मुझे त्रेता का राम मान करके बंदरों की गड़गड़ाहट कड़कड़ाहट में सब सहन करना चाहते हो तो फिर मुझे लाला मान के मेरी पूजा क्यों कर रहे हो? पहले इसका निर्णय कर। मान सिंह सरदार द्वारिका जी में ठीक भगवान के मंदिर के सामने रहता था। मुगलों ने घेर लिया द्वारकाधीश का मंदिर। जब मंदिर घेरा तो भगवान वहां से छज्जे पर चढ़े और मान सिंह को आवाज लगाई, मान सिंह क्या कर रहा है? देख मुझे घेर लिया, मरवाएगा क्या? तो उस समय वो 100 व्यक्ति तलवार लेकर के आए और उन्होंने मुगलों को काट दिया। वो जीवन भर खड़ा खड़ा कहता रहा दरवाजे पे, उस दिन यदि मैं न होता तो द्वारकाधीश की कुशल नहीं थी। ऊपर से चिल्लाए थे मुझे, और मैं दौड़ा तलवार लेके, सबको मैंने सीटी बजा के बुलाया, ऐसी मार मारी तब बचे, नहीं तो इनका पता ही नहीं चलता।
तो क्या ये बातें सत्य हैं? क्या वल्लभाचार्य के भगवान को डर लग रहा है? क्या मानसिंह के बिना द्वारकाधीश अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं? जब भगवान माधुर्य लीला में आते हैं तो अपने से भक्तों को बड़ा बना देते हैं। शत्रुघ्न बहुत बड़ा है, लक्ष्मण बहुत बड़ा है। यहां तो कह दिया वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी से, भावज्ञेन च कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण। लक्ष्मण, भाव में, धर्म में और कृतज्ञता में तो मेरे से बहुत आगे हो, मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता हूं। भावज्ञेन च धर्मज्ञेन कृतज्ञेन च लक्ष्मण। और मुझे लगता है अभी पिताजी समाप्त नहीं हुए। पिताजी के सारे गुण तुम में हैं, मुझ में नहीं। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, कहा आप कहना क्या चाहते? भगवान बोले हम कहना ये चाह रहे थे, देखो तू छोटा है, जागना मुझे चाहिए कि जो थोड़ा सो ले, मैं रखवाली करूं, कोई सिंह बाघ ना आ जाए। उल्टा हो रहा है, मुझे सुलाता है तू जागता है, मुझे खिलाता है तू लाता है यहां से वहां से। तो छोटे की मैं व्यवस्था करूं वन प्रांत में कि छोटा मेरी व्यवस्था करेगा? इसलिए रामो विग्रहवान धर्मा, क्या वाल्मीकि का वो वाक्य गलत है? वो कह रहे हैं राम जी साक्षात धर्म है, और राम जी कह रहे हैं धर्म तो लक्ष्मण। धर्मज्ञ च कृतज्ञ, मैं कृतज्ञ नहीं हूं। अरे वाल्मीकि ने आरंभ में कह दिया धर्मज्ञ से कृतज्ञ से सत्यवाक्य को दृढ़व्रता। राम जी के समान आज तक कोई कृतज्ञ न भूतो न भविष्यति। उनके समान शौर्य संपन्न कोई आज तक हुआ ही नहीं। उनके तरह धर्म का जानने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। राम जी की तरह कोई कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। गगना गगनाकारम सागरा सागरूपमम, और राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर। वो राम जी ने जैसा पराक्रम दिखाया, ऐसा पराक्रम सृष्टि बनकर 100 बार मिट जाए कोई पराक्रम नहीं दे सकता है। और राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने सब कुछ कर दिया है, हनुमान न होते तो हम मारे जाते, और ये न होता तो ये हो जाता। इसी तारतम्य में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भरत महान त्यागी है। यदि पिताजी की आज्ञा का पालन करने में वन में चला आया, एक बार यदि सोच लेता, कोई बात नहीं, गुरुजी कह ही रहे हैं पिता की आज्ञा हो ही चुकी है, तो हमें भी राज्य करने में क्या दोष है? अब चाहे प्रजा को जीना हो जिए, मरना हो मर जावे, हम तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो माधुर्य में भगवान बहुत छोटे बनते हैं। गुरुजी से इतनी बड़ी बात कह दी, गुरुजी ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, और भय समर सागर में बेरे में मर जाता डूबकर, इनने बचा लिया। रामो विग्रहवान धर्मा और रामो दुर्नाभिभाषते, राम जी कभी असत्य भाषण नहीं करते। तो बंदरों ने कहा कि अच्छा, तो हमने जब मारा है, हमने तुम्हें किया है, तो तुम परिचय में हमसे क्या कह रहे थे कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारी, इन्हीं की कृपा धनुधरण मारी। अब ये स्पष्ट कर दो आप कि गुरु जी की कृपा से मरा है कि हमने मरवाया? हमसे कह रहे तुमने मरवाया, और यहां कह रहे हो कि गुरु जी की कृपा से मरे। राम जी ने कहा पागल, बेड़ा जो होता है उसे चलाने वाला होता है, अगर चलाने वाला ना हो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तुम तो बेड़ा हो, मैंने कहा ना भय समर सागर में बेरे, तुम बेड़ा थे, लेकिन कर्णधार को कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, ये गुरु जी का जो आशीर्वाद था वो चला रहा था। तुम लोग बेड़ा बने थे, मैं उस पर चढ़ करके पार लग रहा था, लेकिन गुरु जी का यदि आशीर्वाद न होता तो हम पार न लगते। तो रामोद्रनाभिभाष से दुर्ददा तीन चार त्रिपुर, राम जी कभी मिथ्या भाषण नहीं कर सकते, राम जी कभी दोहरी बात और असत्य भाषण नहीं करते। जो राम जी कहते, और राम जी का तो यदि रामचरितमानस में देखा जाए, आलाप में, संलाप में, बिलाप में, प्रलाप में भी वो सत्य भाषण कर रहे हैं। यदि उनके अर्थ निकाले जाए तो एक जगह भी अनुचित अर्थ नहीं कर रहे हैं। उनकी वाणी से तो कभी अन्यथा अर्थ निकल ही नहीं सकता, मुंह की बात नहीं निकल सकती। वही गुण पे तजी अब गुण बारी, निज यश जगत की न उजियारी। जो प्रकाश भरत का छाया है, मेरे प्रकाश से भी ऊपर चला गया। अरे वे तो प्रकाश देने वाले हैं, प्रकाश थोड़ी है राम जी। जहां जहां कहीं न दीन रघुवीर पढ़ाई, जब सूर्य को प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा को शैत्य दे रहे हैं, जल को शैत्य दे रहे हैं, अग्नि को दाहकता दे रहे हैं, और जिन जिन लोगों को जो जो उपलब्धि वो सब राम जी की दी हुई है, तो उन्हें अपना नाम लगाने की क्या आवश्यकता है कि मेरे से थोड़ा प्रकाश में कम है। उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं भरत तो मुझसे बहुत आगे निकल गया। लेकिन ये भरत का उजीला कौन से हो रहा है? तो भरत का उजीला हो रहा है भरत हृदय श्री राम निवासु, इसलिए वो बात वहीं के वहीं अनुसूत है। कहत भरत गुणशील स्वभाव,
और प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधि में डूब गए। गुण क्या है भरत जी का? गही गुण पय तजी अवगुण बारी, और निजस जगत कीनो जियारी। और भरत हंस रघुवंश तड़ागा, क्या विवेचन है। हम ये कहते हैं कि जो आचार्य वशिष्ठ इतने बड़े ज्ञानी वेद मंत्र दृष्टा आचार्य हैं, उनकी बुद्धि क्यों रुक गई? भरत भगत बस भ्रीमति मोरी, इसने तो मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया, मेरी बुद्धि काम ही नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती। ये क्या है? ये राम जी का दिया हुआ कृपा का प्रसाद है। इसके सामने एक वशिष्ठ नहीं, करोड़ वशिष्ठों की बुद्धि बंद हो जाएगी। इसलिए कभी ऐसा ना माना जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जिसे भी बड़ा बना दें वो बड़ा हो जाता है। और उनका स्वभाव है कि नदी रघुवीर बढ़ाई।